Hello, good morning students. Today we will study class 4 English grammar chapter 2, that is subject and predicate. We already learnt about what a sentence is and the types of sentence in first chapter. Okay. Now let's learn about the parts of sentences. What do you mean by sentence? We will recall it. A group of words is called a sentence. Okay. If it shows a complete sense. किसी भी वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलते हैं जब वो पूरे कंप्लीट सेंस बताता है, उसका कुछ मीनिंग निकलता है, तभी हम उसे सेंटेंस कहते हैं. क्लियर? और इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेनेटरी मार्क. ओके, now we will see what sentence, subject and predicate. This is a part of the sentence. All sentence have two parts, that is known as subject and predicate. किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है. क्लियर? देन व्हाट इज सब्जेक्ट? अ सेंटेंस ऑलवेज talks about something which could be a person, a place, animal or a thing. सेंटेंस में हम कोई भी सेंटेंस है, किसी के बारे में जब हम बात करते हैं वो क्या होता है, चाहे वो कोई पर्सन होगा, प्लेस होगा, एनिमल होगा या फिर कोई थिंग होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं. इन अदर वर्ड्स, अ सेंटेंस टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन. जो सेंटेंस है वो हमें नाउन के बारे में बताता है, चाहे वो एनिमल होगा. जैसे हम बोल सकते हैं द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ एनिमल्स. ओके, एक सेंटेंस है, लेकिन मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे? एनिमल है, एनिमल इज द लायन है, एनिमल है. तो मैं यहाँ पर एनिमल के बारे में बात कर रही हूँ और वो कौन सा एनिमल है? लायन. द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ एनिमल्स. क्लियर? तो यहाँ पर मैंने एनिमल के बारे में बोला. तो एनिमल इज अ नाउन. नाउन इज अ नेम ऑफ, आपने पहले भी पढ़ा होगा, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी भी आदमी का नाम हो, प्लेस का नाम हो, जगह का नाम हो या एनिमल्स हो, उसे हम कहते हैं नाउन. तो सेंटेंस में क्या होता है? इन अदर वर्ड्स, अ सेंटेंस टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन. तो कोई भी सेंटेंस जो है वो हमें या तो किसी पर्सन के बारे में कुछ बताता होगा, या प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में, या आपका एनिमल के बारे में. क्लियर? व्हाट इज सब्जेक्ट? अब इसमें जैसे मैंने बोला द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ एनिमल्स. क्लियर? अब यहाँ पे देखिए द लायन, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? द लायन के बारे में. तो द लायन क्या हो गया? सब्जेक्ट. क्लियर? ओके, अब मैंने पहले बताया द सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज वन इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बता रहे हैं कुछ, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. और हम जो बता रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट. देखिएगा, the parts of a sentence that talks about a noun is the subject of the sentence. Clear? जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. Clear? And what is a predicate? The other part of the sentence that tells us about the subject is the predicate of the sentence. अब हम जिसके सब्जेक्ट के बारे में मैंने क्या कहा है ना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, ये द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ एनिमल्स. तो किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? द लायन. तो दैट इज ए सब्जेक्ट हो गया वो. और मैं उसके बारे में क्या बता रही हूँ? इज कॉल्ड द किंग ऑफ एनिमल्स, मीन्स ये आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट. क्लियर? तो सेंटेंस में दो चीजें होती है, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बता रहे हैं. क्लियर? और हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं वो होता है प्रेडिकेट. क्लियर? यहां देखिएगा एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग इन द पार्क. ठीक है,
तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे? चिल्ड्रन के बारे में। तो द चिल्ड्रन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और उसके बारे में क्या बता रही हूँ बच्चों के बारे में? कि वो पार्क में खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आर एंजॉइंग इन द पार्क इज क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्लियर? अब यहाँ देखिए, रॉन एंड सैम गो टू द सेम स्कूल। ये दोनों एक ही स्कूल जाते हैं। अब किसके बारे में बात कर रही हूँ भाई? दो बच्चे हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो उनका वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और मैं क्या बता रही हूँ उनके बारे में? गो टू द सेम स्कूल, वो एक ही स्कूल में जाते हैं। जब मैंने बताया कि वो एक ही स्कूल में जाते हैं, वो हो गया प्रेडिकेट। क्लियर? लेट्स फाइंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, बॉब इज अ फुटबॉलर। बॉब क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? इज अ फुटबॉलर क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्लियर? और सेकंड सेंटेंस में देखिए, द लिटिल ट्री वॉज कवर्ड विद द स्नो। तो लिटिल ट्री क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। और वॉज कवर्ड विद द क्या हो गया? ये प्रेडिकेट। क्लियर? ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। माई फ्रेंड्स एंड आई वन द मैच। तो माई फ्रेंड्स एंड आई क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। और वन द मैच क्या हो गया? प्रेडिकेट। देयर गोज द टीचर। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? तो टीचर के बारे में। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। देयर गोज क्या हो गया? प्रेडिकेट। गुड। ऑन द वे आई मेट एन ओल्ड बेगर। आई, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? आई, मेरे बारे में बोल रही हूँ। आई है ना, तो ये हो गया आई मीन्स सब्जेक्ट। और ऑन द वे मेट एन ओल्ड बेगर, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्लियर? क्लियर है आपको? तो मैंने क्या बताया, सेंटेंस में क्या होता है? इन एवरी सेंटेंस वी मेंशन, किसी भी सेंटेंस में हम मेंशन करते हैं अ पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में। एंड वी से समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, उनके बारे में हम कुछ कहते हैं। द पर्सन, प्लेस और थिंग वी मेंशन इन इज द सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम मेंशन कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट। वो क्या है? सब्जेक्ट है। वॉट एवर वी से अबाउट द पर्सन, और हम क्या कह रहे हैं उनके बारे में, उसे कहते हैं प्रेडिकेट। आपको याद रखना है। द पर्सन, प्लेस और थिंग वी मेंशन इज द सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। और हम उनके बारे में क्या कह रहे हैं तो उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला देखिए, बॉब इज ए फुटबॉलर। बॉब एक क्या है? पर्सन है। वो क्या है? फुटबॉलर है। तो मैं बॉब किसके बारे में बता रही हूँ? बॉब के बारे में। तो बॉब क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वो क्या है? इज अ फुटबॉलर। तो इज अ फुटबॉलर क्या हो गया? प्रेडिकेट। उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। क्लियर? और देखिए, द सेकेंड नाउन और द प्रोनाउन इज अ सेंटेंस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे द ऑब्जेक्ट भी होता है। प्रेडिकेट में हैव टू पार्ट्स। जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट जो होता है उसमें टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिए। जो प्रेडिकेट है उसमें क्या होता है? टू पार्ट्स होते हैं। प्रेडिकेट्स में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर क्या बनता है? प्रेडिकेट। ओके, क्लियर? The second noun or the pronoun is a sentence is called the object. It receives the action of the subject. जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। फिशरमैन आर कैचिंग फिश। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। द फिशरमैन आर कैचिंग फिश। ठीक है, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे? फिशरमैन। तो फिशरमैन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आर कैचिंग फिश। क्लियर? आर कैचिंग फिश, ये पूरा क्या होगा? प्रेडिकेट हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा अभी आपको कि प्रेडिकेट में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? आर कैचिंग नहीं होगा। आर कैचिंग क्या है? ये वर्ब हो गया। तो फिश क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिश पकड़ रहे हैं ना, तो वो क्या है? फिश इज अ ऑब्जेक्ट। क्लियर? फिर से एक एग्जाम्पल से समझिए। प्रेडिकेट में टू पार्ट्स होते हैं,
सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो जिसके बारे में हम बताते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बता रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, राम इज प्लेइंग पियानो। ध्यान से सुनिए, राम इज प्लेइंग पियानो। क्लियर? अब यह राम क्या है? राम इज अ पर्सन, मीन्स इट राम इज अ नाउन। तो नाउन हो गया ये, तो किसके बारे में बात कर रही हूँ? राम के बारे में। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज प्लेइंग क्या हो गया? इज प्लेइंग पियानो इज अ प्रेडिकेट। क्लियर? इज प्लेइंग पियानो इज अ प्रेडिकेट। अब मैंने क्या कहा? प्रेडिकेट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, इज प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब है ना? वर्ब है कि नहीं? प्लेइंग क्या है आपका? वर्ब है ना? और खेल रहा है, दैट इज प्लेइंग, वर्ब है। और क्या खेल रहा है भाई? क्या वो क्या बजा रहा है? इज प्लेइंग पियानो। क्या बजा रहा है वो? किससे खेल रहा है? पियानो से। तो पियानो इज अ ऑब्जेक्ट। क्लियर? The subject is connected with the object through the verb in a sentence. Both verb and objects complete the form. और ये मिलाकर complete form जो about the subject clear करते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। ओनली नाउन और प्रोनाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। क्लियर है ये सब? तो इसको मैं आपके बुक के एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाऊंगी। आप इसको अपनी कॉपी में इसके डेफिनेशंस लिख लीजिएगा।